हेलो गाइज, आज हम लोग जो है कि प्रोनाउन के एमसीक्यू क्वेश्चंस को करेंगे जो बहुविकल्पीय प्रश्न है। जो आपके बोर्ड एग्जाम में 20 बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं 10वीं क्लास के बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, उत्तर प्रदेश जो बोर्ड एग्जाम होता है तो उसमें 20 जो है टोटल इंग्लिश का जो पेपर होता है वो उसमें से 20 नंबर जो है बहुविकल्पीय प्रश्न रहता है, जिसमें से बहुत सारे क्वेश्चन जो है एमसीक्यू के पूछे जाते हैं। पूरे 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम लोग जो है कि प्रोनाउन के बारे में पढ़े थे कि प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउन का डिफिनीशन पढ़े थे, प्रोनाउन के जो प्रकार थे, ठीक है, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन भी पढ़े, सारी चीजें उसमें पढ़े। अब इसके बाद उससे रिलेटेड जो है हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग उससे रिलेटेड जो कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिसमें कि कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न है। चलिए आइए देखते हैं, शुरुआत करते हैं इसके और इसमें पहला सेंटेंस लेते हैं। अब देखिए यहाँ से शुरुआत करेंगे हम लोग। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रोनाउन। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रोनाउन, कह रहा है कि इस इनमें से कौन सा प्रोनाउन है। यानी जो चार ऑप्शन दिए गए हैं इन चारों ऑप्शन में प्रोनाउन कौन है ये पूछ रहा है। देखिए यहाँ पे जो रन दिया हुआ है ये वर्ब है। रन क्या है? वर्ब है। ये जो ही है ये क्या है? प्रोनाउन है। ही क्या है? प्रोनाउन है। और हैप्पी जो है एडजेक्टिव है। हैप्पी जो क्या है? एडजेक्टिव है। और ये जो स्लोली है वो क्या है? एडवर्ब है। क्या है ये? एडवर्ब है। तो आप ये पूछ रहा है कि प्रोनाउन कौन है, तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर बी। जो ही है वो प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन है। कौन सा प्रोनाउन है? पर्सनल प्रोनाउन है। इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही होगा? बी सही होगा। अब इसके बाद आ जाते हैं दूसरे क्वेश्चन में आ जाते हैं। दूसरा है, कह रहा है कि सी इज माई बेस्ट फ्रेंड। सी इज माई बेस्ट फ्रेंड। व्हाट टाइप ऑफ प्रोनाउन इज सी। कह रहा है कि ये जो सेंटेंस दिया हुआ है सी इज माई बेस्ट फ्रेंड, सी इज माई बेस्ट फ्रेंड, इसमें कह रहा है कि जो सी है, ये जो सी वर्ड है ये कौन सा प्रोनाउन है, ये कौन सा प्रोनाउन है। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है। कह रहा है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, करेक्ट, इसका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। तो देखिए इसमें ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर जो है हम लोगों का सी नंबर सही है, पर्सनल प्रोनाउन है। यानी यहाँ पे जो सी दिया हुआ है ये कौन सा प्रोनाउन है? पर्सनल प्रोनाउन है। क्योंकि ही, सी, इट, आई, वी, यू एंड दे आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन। टोटल पर्सनल प्रोनाउन कितने होते हैं? 7 होते हैं। तो उन्हीं 7 में से एक है सी जो कि पर्सनल प्रोनाउन है। तो यहां पे क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन नंबर सी सही होगा हम लोगों का। ठीक है, अब आते हैं तीसरे पर। देखिए तीसरा सेंटेंस क्या दिया हुआ है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पर्सनल प्रोनाउन। कह रहा है कि इनमें से कौन जो है पर्सनल प्रोनाउन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन बताना है। कह रहे कि ऑप्शन ए में दिया है दिस, ऑप्शन बी में दिया है हु, ऑप्शन सी में दिया है दे, ऑप्शन डी में दिया है हिमसेल्फ। तो देखिए यहां पे आप ये जान लीजिए कि यहाँ पे जो दिस है ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। कौन सा प्रोनाउन है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। ये जो हु है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। जैसे व्हाट, हु, हाउ, हुज, ये सब जो है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होते हैं। और हिमसेल्फ जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। हिमसेल्फ क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। तो यहाँ पे जो आपका दे है ये क्या है? पर्सनल प्रोनाउन है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? सी वाला जो है ऑप्शन सही होगा। क्योंकि यहाँ पे दिस जो है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, हु इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है और हिमसेल्फ जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। और हमसे पूछ रहा है कि पर्सनल प्रोनाउन कौन है? पर्सनल प्रोनाउन कौन है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी होगा। दे जो है ये क्या है? पर्सनल प्रोनाउन है। अब आते हैं चौथे क्वेश्चन पे। किस पे आते हैं? चौथे क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए देखते हैं चौथा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। कह रहे दिस इज माई बैग। क्या दिया हुआ है? दिस इज माई बैग। कह रहा है कि व्हाट टाइप ऑफ प्रोनाउन इज दिस। कह रहा है कि जो सेंटेंस हमें दिया हुआ है दिस इज माई बैग, दिस इज माई बैग, इसमें जो दिस है ये कौन सा प्रोनाउन है? ये पूछ रहा है कि जो दिस है वो कौन सा प्रोनाउन है। या कह रहा है कि व्हाट टाइप ऑफ प्रोनाउन इज दिस। चलिए ऑप्शन पे आते हैं। कह रहा है पहला कह रहा है कि पर्सनल प्रोनाउन है, दूसरा कह रहा है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। देखिए पर्सनल प्रोनाउन में 7 आते हैं। कितने कितने आते हैं? 7 आते हैं। पर्सनल प्रोनाउन में कौन कौन आता है? जैसे ही आता है,
सी हो गया, इट हो गया, आई हो गया, वी हो गया, यू हो गया और ये दे हो गया। ये क्या है? पर्सनल प्रोनाउन है। ये क्या है? पर्सनल प्रोनाउन है। तो देखिए इस पर्सनल प्रोनाउन में से कहीं भी ये दिस मैच कर रहा है? नहीं कर रहा है ना, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी पे आते करें डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब देखिए डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में कौन कौन आता है? डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में दिस है, इसके बाद दैट है, इसके बाद दीज है, दीज और ये दोज। ये चारों जो है क्या है? डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। ये चारों के चारों क्या है? डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। इसलिए हम लोगों का जो है देखिए यहाँ पे दिस के बारे में पूछ रहा है, तो देखिए डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में कौन आता है? दिस आता है। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही है? बी सही है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, क्योंकि दिस जो है वो डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है वहां पे। अब इसके बाद जो है आते हैं अगले क्वेश्चन। चलिए आते 5वें। करेक्ट, विच प्रोनाउन इज यूज फॉर ए सिंगल ऑब्जेक्ट फॉर ए नाउन। करेक्ट, किस प्रोनाउन का प्रयोग सिंगल ऑब्जेक्ट फॉर ए अवे, फॉर अवे, फॉर अवे मतलब होता है दूर के लिए। कह रहा है कि सिंगल ऑब्जेक्ट यानी सिंगल ऑब्जेक्ट के लिए। अब देखिए यहां पे जो है कि यहां पे ऑप्शन से हम समझाते हैं आपको कि कौन सा आंसर होगा। वो पूछ क्या रहा है? वो पूछ ही रहा है कि which pronoun is used for a single object for away, far away, far away मतलब दूर के लिए, दूर स्थित वस्तु के लिए कह रहा है कि सिंगल ऑब्जेक्ट के है, ठीक है, यानी सिंगुलर नंबर में होना चाहिए और वो दूर के लिए यूज होना चाहिए। देखिए यहां पे ऑप्शन नंबर दिस है। ये क्या है? दिस है। ये क्या है? दिस है। ये नियर बाई के लिए होता है। ये किसके लिए यूज होता है? नियर बाई, नियर बाई के लिए होता है। और यही सिंगल यानी ये सिंगुलर होता है। ये क्या होता है? सिंगुलर होता है, ठीक है। इसके बाद यहां पे दीज दिया हुआ है। क्या दिया है? दीज। ये दीज भी जो है ये नियर बाई के लिए है। किसके लिए है? ये नियर बाई यानी पास स्थित किसी वस्तु के लिए। जैसे यह एक छाता है, यह एक बिल्ली है, यह एक कुत्ता है, ठीक है। जो चीजें पास स्थित होती है उनके लिए हम दिस का प्रयोग करते हैं। और दिस का ही प्लूरल फॉर्म होता है दीज। और इसका भी दीज का भी यूज है जो है हम नियर बाई के लिए ही करते हैं, नजदीक की वस्तु के लिए करते हैं। लेकिन ये प्लूरल के लिए होता है। ये किस फॉर्म में होता है? प्लूरल होता है। क्या होता है? प्लूरल होता है। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि सिंगल ऑब्जेक्ट यानी वो केवल एक के लिए कर रहा है, ठीक है, यानी सिंगुलर पूछ रहा है वो। और फार अवे का मतलब दूर के लिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दोज जो है फार अवे के लिए यूज होगा। ये फार अवे होता है यानी दूर स्थित वस्तु को इंडिकेट करने के लिए जो है दीज का प्रयोग करते हैं। लेकिन यहां पे दीज क्या है? प्लूरल है। ये दीज क्या है? प्लूरल है। दीज क्या है? प्लूरल है। लेकिन ये क्या कर रहा है? सिंगल ऑब्जेक्ट कह रहा है। सिंगल ऑब्जेक्ट यानी सिंगुलर पूछ रहा है और फॉर अवे दूर के लिए। तो यहां पे कौन है? दैट। दैट का यूज किसके लिए होता है? फार अवे के लिए होता है। किसके लिए होता है? फार अवे के लिए। और ये सिंगुलर है यानी सिंगल ऑब्जेक्ट के लिए ये यूज होता है दैट। तो हम लोगों का जो ऑप्शन नंबर जो है डी, कौन सा सही होगा? डी। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही होगा? डी, यानी दूर की वस्तु के लिए सिंगुलर नंबर में दैट का प्रयोग किया जाता है। अब इसके बाद आते हैं 6वें नंबर पे। करेक्ट, हु ब्रोक द विंडो। हु ब्रोक द विंडो। अब यहां पे कह रहा है कि व्हाट टाइप ऑफ प्रोनाउन इज हु। कह रहा है कि जो हु वर्ड है ये कौन सा प्रोनाउन है? कौन सा प्रोनाउन है? देख कर रिलेटिव प्रोनाउन? नो, रिलेटिव प्रोनाउन नहीं होगा, क्योंकि इसे प्रश्न पूछा जा रहा है हु ब्रोक द विंडो, खिड़की किसने तोड़ा। मतलब वो पूछ रहा है कि खिड़की जो है हु ब्रोक द विंडो, व्हाट टाइप ऑफ प्रोनाउन इज हु। करेक्ट, हु कौन सा प्रोनाउन है? तो रिलेटिव प्रोनाउन तो नहीं होगा। अब देखिए दूसरा करे पर्सनल प्रोनाउन, नहीं, पर्सनल प्रोनाउन भी नहीं होगा। करे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, देखिए प्रश्न पूछने के लिए यानी क्वेश्चन पूछने के लिए जो है व्हाट, हु, हाउ, वेयर, व्हेन जैसे शब्दों का यूज किया जाता है, जिनको हम क्वेश्चन वर्ड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वेश्चन वर्ड भी कहते हैं। इसलिए यहां पे जो हु दिया हुआ है ये क्या है? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। ये क्या है? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अब इसके बाद आते हैं 7वें प्रश्न। अब इस 7वें करेक्ट, चूज द करेक्ट प्रोनाउन द बॉय हर्ट। द बॉय हर्ट करके चूज द करेक्ट प्रोनाउन, यानी यहां पे जो गैप दिया हुआ है
यहाँ पे जो गैपिंग दिया हुआ है, यहाँ गैपिंग में भरना है, हमको फिल करना है। करेक्ट ऑप्शन में हिम, हिमसेल्फ, हिज, ही, इन 4 प्रोनाउन में से वहां पे कौन सा सुटेबल होगा, कौन सा प्रोनाउन वहां भरा जाएगा। तो कह रहा है द बॉय हर्ट, द बॉय हर्ट। अब देखिए यहाँ पे जो हर्ट, तो यहाँ पे ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इसके लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के फॉर्म में कौन है, हिमसेल्फ। हिमसेल्फ क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जैसे हिमसेल्फ, हरसेल्फ, इटसेल्फ, माईसेल्फ, योरसेल्फ, योरसेल्फ, आवरसेल्व्स, ये सब के सब क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। इसलिए यहां पे जो है द बॉय हर्ट क्या होगा, हिमसेल्फ। यानी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में ये याद रखिएगा कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही पर्सन होता है, वही व्यक्ति सब्जेक्ट भी होता है और वही व्यक्ति जो है ऑब्जेक्ट भी होता है। ठीक है, इसके बाद 8वें में आते हैं। करेक्ट, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैज डन, फिर गैप है होमवर्क। करेक्ट, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैज डन, गैप है होमवर्क। करेक्ट, कि जो गैप है उसमें कौन सा प्रोनाउन भरेंगे हम, यहाँ देयर भरेंगे, इट्स, हिज और हर, या और भरेंगे। ये 4 ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन में से कौन भरा जाएगा। अब देखिए यहां पे आपको ये याद रखना होगा कि यहां पे जो ईच है, ये क्या है, ईच। ईच जो है ये सिंगुलर है, ईच क्या है, ये सिंगुलर है, ईच क्या है, सिंगुलर है। और ये देयर क्या होता है, प्लुरल, इट्स भी क्या है, ये नहीं होगा। ठीक है, अब इसके बाद कह रहा है कि द स्टूडेंट्स, यहां पे स्टूडेंट्स यानी छात्र, यहां पे जेंडर क्लियर नहीं है। देखिए और यहां पे ईच जो था ऑप्शन नंबर 1, 2 और ये 4 क्यों नहीं होगा। देखिए ईच जो है सिंगुलर है, सिंगुलर है तो आगे चल करके हम प्रोनाउन भी जो है कि सिंगुलर ही रखेंगे। तो यहां पे देयर, इट और ये आवर नहीं होगा, क्या होगा, हिज और हर। अब देखिए हिज और हर एक मेल के लिए होता है हिज और एक फीमेल के लिए होता है, तो मेल के लिए यूज होता है हिज और फीमेल के लिए होता है हर। लेकिन यहाँ पे जेंडर जो स्टूडेंट वर्ड है, यहाँ पे जो स्टूडेंट वर्ड है ये न्यूटर जेंडर है। कौन सा जेंडर है, न्यूटर जेंडर है। यानी इससे क्लियर नहीं हो रहा है कि वो जो है वो मेल है कि फीमेल है। समझ, स्टूडेंट जो है न्यूटर जेंडर है, जैसे टीचर हो गया, डॉक्टर हो गया, स्टूडेंट हो गया, ये जितने भी वर्ड है सब के सब क्या है, न्यूटर जेंडर है। तो न्यूट्रल जेंडर है, और न्यूट्रल जेंडर से मेल और फीमेल दोनों में से कोई एक का बोध होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हिज और हर, करेक्ट आंसर क्या होगा, हिज और हर होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, सी, क्योंकि वहां न्यूट्रल जेंडर है और न्यूट्रल जेंडर से क्लियर नहीं कर सकते कि वो मेल है कि फीमेल है, इसलिए यहाँ पे हिज और हर दोनों सही हो सकते हैं, दोनों में से कोई एक यूज हो जाएगा। 9 नंबर, which of the following is a reflexive pronoun, which of the following is a reflexive pronoun। कह रहा है कि 4 ऑप्शन आपके पास हमने दिए हैं, पहले ऑप्शन में हु, दूसरे में दैट और तीसरे में हर सेल्फ और चौथे में दे दिया हुआ है। अब कह रहा है कि इनमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन है। याद रखिएगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में सेल्फ जुड़ा होता है, क्या जुड़ा होता है, सेल्फ, इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, सी नंबर। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में देखिए क्या होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का जो डेटा होता है, यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की मैं लिस्ट लिख देता हूं, जैसे माई सेल्फ, ठीक है, इसके बाद आवर सेल्फ्स, इसके बाद योर सेल्फ या योर सेल्फ्स, इसके बाद हो जाएगा हिम सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इसके बाद इट सेल्फ, इट सेल्फ, यानी इसके बाद एक और है देम सेल्फ्स। ये जितने भी हमने यहां पे सबके लिखे हुए हैं, ये सबके सब क्या है, ये सबके सब क्या है, ये सबके सब जो है ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। ये क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। तो याद रखिएगा ये सबके सब क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। कौन है, माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्फ या योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्फ, ये क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। तो इसलिए ये पूछ ही रहा है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन होगा, तो हमारा
ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? सी, क्योंकि इसमें क्या है? हर सेल्फ मौजूद है। अब आते हैं 10वें प्रश्न में। किसमें आते हैं? क्वेश्चन नंबर 10 में। 10 कह रहा है कि द गर्ल हु ऑन द प्राइज इज माई सिस्टर, व्हाट टाइप ऑफ प्रोनाउन इज हु। कह रहा है कि हु जो है कौन सा प्रोनाउन है इस सेंटेंस में, जो सेंटेंस दिया है द गर्ल हु ऑन द प्राइज इन माई सिस्टर। कह रहा है व्हाट टाइप ऑफ प्रोनाउन इज हु। कह रहा है कि जो हु है ये कौन सा प्रोनाउन है। कह रहा है कि जो हु है कौन सा प्रोनाउन है। ठीक है, तो अब देखिए आप याद रखिएगा कि इसे ऑप्शन नंबर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहा है। क्या कहा? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहा है। आप कहोगे सर हु में तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन आता है, लेकिन एक बात याद रखो कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में क्वेश्चन पूछा जाता है, और जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो सेंटेंस के एंडिंग पॉइंट में, यानी जब सेंटेंस का अंत होगा तो वहां क्वेश्चन मार्क रहेगा, वहां पे क्या रहेगा? क्वेश्चन मार्क। लेकिन देखिए माई सिस्टर के बाद यहाँ क्या दिया? फुल स्टॉप दिया है। क्या दिया है? फुल स्टॉप दिया है। तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं होगा। जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं होगा तो फिर ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी नहीं होगा। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 सही नहीं है। पर्सनल प्रोनाउन होगा नहीं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी नहीं होगा। तो कौन सा प्रोनाउन होगा? रिलेटिव प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन होगा? रिलेटिव प्रोनाउन होगा। ठीक है, यानी कौन सा प्रोनाउन होगा? रिलेटिव प्रोनाउन होगा। ये रिलेटिव प्रोनाउन सही होगा, ऑप्शन नंबर बी। यानी यहाँ पे हु जो है रिलेटिव प्रोनाउन है। इसके बाद अगले सेंटेंस, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है व्हिच प्रोनाउन इज यूज्ड फॉर प्लूरल ऑब्जेक्ट्स नियर बाय। कह रहा है कि व्हिच प्रोनाउन इज यूज्ड फॉर प्लूरल ऑब्जेक्ट्स नियर बाय। प्लूरल ऑब्जेक्ट्स नियर बाय। अब देखिए यहां पे दिस जो है ना, ये नियर बाय के लिए यूज होता है। ये किसके लिए यूज होता है? नियर बाय के लिए। लेकिन ये सिंगुलर है, ये सिंगुलर के लिए होता है। किसके लिए होता है? सिंगुलर ऑब्जेक्ट के लिए होता है। ठीक, अब ये देखिए यहाँ पे दैट जो है ये फॉर अवे के लिए यूज होता है। किसके लिए? फॉर अवे, यानी दूर की वस्तु को प्रदर्शित करने के लिए, इंडिकेट करने के लिए जो है दैट का प्रयोग करते हैं, और ये भी सिंगुलर ऑब्जेक्ट के लिए होता है, ये सिंगल ऑब्जेक्ट के लिए। यहाँ पे दो जो है ये भी जो है फॉर अवे के लिए यूज होता है। किसके लिए? फॉर अवे के लिए। लेकिन यहाँ पे दो जो है प्लूरल ऑब्जेक्ट के लिए यूज होगा। किसके लिए? प्लूरल ऑब्जेक्ट के लिए। और ये पूछ क्या रहा है? प्लूरल ऑब्जेक्ट है लेकिन वो नियर बाय के लिए पूछ रहा है। ये प्लूरल तो है दो, लेकिन फॉर अवे के लिए, और हमसे क्या पूछ रहा है? नियर बाय के लिए। तो देखिए यहाँ पे बीज जो है ये क्या है? नियर बाय के लिए यूज होता है, यानी नजदीक की वस्तु को इंडिकेट करने के लिए, और ये प्लूरल ऑब्जेक्ट के लिए होता है। ये किसके लिए होता है? प्लूरल। ठीक है, प्लूरल ऑब्जेक्ट को प्रदर्शित करता है। इसलिए हमारा जो ऑप्शन है वो कौन सा सही होगा? डी नंबर, ऑप्शन नंबर डी। कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी नंबर ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। इसका 12 नंबर अब कह रहा है कि नो बॉडी केम टू द पार्टी। नो बॉडी केम टू द पार्टी, व्हाट टाइप ऑफ प्रोनाउन इज नो बॉडी। कह रहा है कि नो बॉडी कौन सा प्रोनाउन है? व्हाट टाइप ऑफ प्रोनाउन इज नो बॉडी। नो बॉडी कौन सा प्रोनाउन है? देखिए पर्सन प्रोनाउन में तो नहीं होगा, क्योंकि पर्सन प्रोनाउन में ही, सी, इट, दे, आई, वी, यू ये 7 आते हैं। इंडिफिनिट प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन। देखिए ना ही ये रिफ्लेक्सिव होगा और ना ही रिलेटिव होगा, तो ये कौन सा होगा? इंडिफिनिट प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन है? इंडिफिनिट। नो बॉडी, एनी बॉडी, ठीक है, इसके बाद सम, इसके बाद ऑल, ये जैसे वर्ड हैं ये सब के सब क्या होते हैं? इंडिफिनिट प्रोनाउन में आते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? बी सही होगा। अगली बात है क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि चूज द करेक्ट प्रोनाउन। चूज द करेक्ट प्रोनाउन। कह रहा है इज रेनिंग आउटसाइड। यहां पे कह रहा है कि जो गैप है ना, यहां पे एक प्रोनाउन भरा जाएगा, और कौन प्रोनाउन? जो 4 ऑप्शन में, जैसे ही है, सी, इट और दे, इनमें से कौन सा प्रोनाउन उस खाली स्थान पे भरा जाएगा, ये पूछ रहा है आपसे। कह रहा है इज रेनिंग आउटसाइड। देखिए आप याद रखिएगा, मौसम, समय का जब बोध होता है तो इट का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? इट का। और यहां पे रेनिंग, ये क्या है? मौसम है, बरसात की मौसम है। ठीक है, इसलिए यहां पे हमारा क्या यूज होगा? इट। इट इज रेनिंग आउटसाइड। तो यहां पे प्रोनाउन क्या भरा जाएगा? इट। ये ऑप्शन नंबर हमारा जो है कि सी नंबर सही है। अब इसके 14वें नंबर में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा कि आई हर्ट माई सेल्फ। आई हर्ट माई सेल्फ,
व्हाट टाइप ऑफ प्रोनाउन इज माई सेल्फ। कह रहे कि माई सेल्फ कौन सा प्रोनाउन है, तो आपको मैंने बताया कि जिसमें सेल्फ जुड़ा हो और सेल्फ जुड़ा हो क्या होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो यहां पे कौन सा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। कैसे होगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सही होगा। कैसे होगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सही होगा। ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सही होगा। अब इसके बाद आते हैं 17 में, द पेन इज, द पेन इज करेक्ट कि बिलोंगिंग टू मी, चूज द करेक्ट प्रोनाउन। द पेन इज, चूज द करेक्ट प्रोनाउन। करेक्ट कि यहां पे जो गैप है ना, यहां पे कौन सा प्रोनाउन भरा जाएगा, माई, मी, माइन या आई। ठीक है, तो यहां पे देखिए कौन सा प्रोनाउन भरा जाएगा, माइन। क्या भरा जाएगा, माइन, पोसेसिव जो है प्रोनाउन, पोसेसिव प्रोनाउन। यहां पे जो माई है ना, ये पोसेसिव एडजेक्टिव है। क्या है, पोसेसिव एडजेक्टिव है। और करेक्ट करेक्ट प्रोनाउन, तो यहां पे जो मी है ना, ये ऑब्जेक्टिव केस में आता है। मी क्या है, ऑब्जेक्टिव केस में आता है। और आई जो है सब्जेक्टिव केस में आता है। तो यहां पे दिस पेन इज माइन, दिस पेन इज माइन, ये करेक्ट आंसर है। यहां पे माइन भरेंगे। 18वें नंबर पे चलते हैं, which pronoun is used to ask about a thing। which pronoun is used to ask about a thing, कौन सा प्रोनाउन है जो वस्तुओं के बारे में पूछता है। व्हाट, कौन सा, व्हाट याद रखिएगा, व्हाट। which pronoun is used to ask about a thing, यानी ask about a thing, वस्तु के बारे में कौन पूछता है, व्हाट। यही ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अब इसके बाद आते हैं ऑप्शन नंबर आ जाते हैं 19। अब क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। कौन से क्वेश्चन पे आते हैं, 19 नंबर पे आते हैं। चलो 19 नंबर में क्या दिया हुआ है देखते हैं। ऑल आर इनवाइटेड, ऑल आर इनवाइटेड, ऑल आर इनवाइटेड। व्हाट टाइप ऑफ प्रोनाउन इज ऑल। कह कि जो सेंटेंस दिया है ना, ऑल आर इनवाइटेड, उसमें जो ऑल वर्ड है वो कौन सा प्रोनाउन है, ये पूछ रहा है। जब आप हमारे जितने भी मैं ये बहुविकल्पीय प्रश्न करा रहा हूं प्रोनाउन से रिलेटेड जो है, इस टॉपिक के बारे में अगर आपको और अच्छी से जानना है, गहराई से समझना है, तो हमारे पिछले वीडियोस को, प्रोनाउन का जो पिछला वीडियो है जिसे डेफिनेशन है प्रोनाउन का, इसके बाद काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, ऑल टाइप्स के बारे में, यानी प्रोनाउन के जितने भी काइंड्स हैं सबके बारे में डेफिनेशन, रूल्स, सब कुछ हमने उसमें पढ़ाया है, बताया है। तो उस वीडियोस को जरूर देखें, और उसको देखने के बाद जब इसको आप करेंगे सॉल्व, तो आपको एकदम गारंटी के 100% समझ में आएगा। इसलिए हमारे पिछले जो प्रोनाउन का वीडियो है उसे जरूर देखें। ऑल आर इनवाइटेड, व्हाट टाइप ऑफ प्रोनाउन इज ऑल। देखिए करे कि ऑल जो है कौन प्रोनाउन है, कौन सा प्रोनाउन है, ऑल कौन सा प्रोनाउन है। तो याद रखिएगा ऑल जो है इंडेफिनिट प्रोनाउन है। ऑल क्या है, इंडेफिनिट प्रोनाउन होता है। इसका 20 नंबर, क्वेश्चन 20, करेक्ट द बुक दैट आई बॉट इज इंटरेस्टिंग। करेक्ट व्हाट टाइप ऑफ प्रोनाउन इज दैट। करेक्ट यहां पे दैट जो है कौन सा प्रोनाउन है, दैट कौन सा प्रोनाउन है। अब देखिए यहां गलती नहीं करनी है, यहां पे जो दैट है वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की तरह यूज नहीं हुआ है। जो यहां पे दैट है वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की तरह यूज नहीं हुआ है। यहां पे दैट डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन मत करिएगा, गलत हो जाएगा। यहां पे जो दैट है वो आगे आने वाले सेंटेंस के क्लाउज को जो है जोड़ रहा है, इसलिए यहां पे जो दैट है वो रिलेटिव प्रोनाउन है। कौन सा प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन है। तो ऐसे कंफ्यूज नहीं होइएगा आप। अब आते हैं 21 नंबर पे, करेक्ट डायरेक्शन दिया हुआ, चूज द करेक्ट प्रोनाउन इन द गिवन सेंटेंस। एक सेंटेंस दिया हुआ है और उस सेंटेंस में जो प्रोनाउन है ना उसको आपको चूज करना है, यानी बताना है कि उस सेंटेंस से प्रोनाउन कौन है। लेट हिम डिसाइड ऑन द वेन्यू ऑफ द पार्टी, वेन्यू ऑफ द पार्टी। ऑप्शन में कह दिया लेट हिम डिसाइड वेन्यू, तो आप भी बता दो प्रोनाउन कौन है, ये हिम। हिम क्या है, प्रोनाउन है। हिम क्या है, प्रोनाउन है। ही का ऑब्जेक्टिव केस होता है हिम। ठीक है, तो यहां पे प्रोनाउन ही पूछ रहा है आपसे कि
चूज द प्रोनाउन इन द गिवन सेंटेंस, यानी दिए गए वाक्य में प्रोनाउन को चुनिए। तो इसे प्रोनाउन कौन सा है? हिम है। कौन सा है? हिम है। अब आते हैं 22वें नंबर पे, 22 नंबर, क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। तो आप लोग हमारे वीडियोज के साथ जो है धैर्य बनाए रखें और आप लोग चलते रहिए, करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, आपके एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। इसके तुरंत बाद हम एडजेक्टिव लेकर के आएंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच जैसे ही खत्म होगा इसके बाद हम टेंस पे चलेंगे, वहां टेंस के यूज ऑफ टेंस पढ़ेंगे, ठीक है। और इसके बाद वॉइस पढ़ेंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ेंगे, यानी जितने भी आपके सिलेबस में ग्रामर दिए उनको पढ़ेंगे। इसके बाद बुक के भी क्वेश्चन आंसर, जो भी पैसेज या जो भी चीजें आपके एग्जाम में पूछी जाती है सारे के सारे कराए जाएंगे। तो बस आप हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल को अपने दोस्तों के पास, मित्रों के पास शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट भी दीजिए सेक्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में जो है कि आप कमेंट भी दे। भाई सुनो, which of the following, which of the following sentence has possessive pronoun, possessive pronoun। कह रहा है कि इस वाक्य, कौन से वाक्य में जो है पोसेसिव प्रोनाउन है उसको बताना है, ठीक है। यह कह रहा है कि रमेश हु इज माई ग्रैंडसन, माई ग्रैंडसन, यहां पे ये ध्यान दीजिएगा, माई ग्रैंडसन। यहां पे ये जो माई दिया हुआ है ना, ये माई, ये पोसेसिव प्रोनाउन नहीं है, पोसेसिव प्रोनाउन नहीं है। वो माई जो है, माई के तुरंत बाद जो है नाउन आ गया है, ग्रैंडसन, ग्रैंडसन, माई ग्रैंडसन, माई सिस्टर, माई ब्रदर, माई फादर, माई मदर, माई बुक, माई पेन, माई चेयर, माई टेबल। यानी जब इनके साथ, यानी मैं यहां पे लिखता हूं, आप ध्यान से समझिएगा, माई, आवर, योर, ठीक है। इनके तुरंत बाद, इनके तुरंत बाद जब नाउन आ जाए, क्या आ जाए? नाउन। क्या आ जाए? नाउन। इनके तुरंत बाद क्या हो? नाउन हो, तो ये पोसेसिव प्रोनाउन नहीं कहलाएंगे, ये पोसेसिव एडजेक्टिव कहलाएंगे। और ये पूछ रहा है कि पोसेसिव प्रोनाउन, तो इसलिए पहला सेंटेंस सही नहीं है। ये माई ग्रैंडसन जो दिया हुआ है, यहां पे ये जो माई है, इस नाउन के आ जाने की वजह से वहां पे वो क्या हो गया है? पोसेसिव एडजेक्टिव, ना कि वहां पोसेसिव प्रोनाउन है। इसके तरह हर सिस्टर, यहां भी देखिए हर है, तो हर के तुरंत बाद नाउन आ गया है, तो ये भी सही नहीं है। इसका तरह ही कुड नॉट हेल्प मी, यहां पे देखिए ही जो है सब्जेक्टिव केस है और यहां पे मी जो है ऑब्जेक्टिव केस है, तो फिर पोसेसिव प्रोनाउन का यूज ही नहीं हुआ सेंटेंस में। इसमें कर रहा है एक लास्ट सेंटेंस बना, आवर्स इज ए वास्ट कंट्री, तो यहाँ पे ये डी नंबर से, क्योंकि यहाँ पे आवर्स जो है पोसेसिव प्रोनाउन है, आवर्स क्या है? पोसेसिव प्रोनाउन है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा? डी नंबर सही होगा। अब आते हैं 23वें नंबर में। अब 23वां नंबर क्या कर रहा है? आइडेंटिफाई द पेयर ऑफ प्रोनाउंस, आइडेंटिफाई द पेयर ऑफ प्रोनाउंस इन द गिवन सेंटेंस। यानी कह रहा है कि दिए गए वाक्य में जो हाईलाइट किए गए वर्ड है वो कौन सा प्रोनाउन है, कौन सा प्रोनाउन है, ये बताना है। तो चलिए देखते हैं। कह रहा है यहां पे हाईलाइट कौन है? हर, और यहां पे क्या है? हर सेल्फ, हर सेल्फ। अब देखो इसमें बहुत सारे ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन है पोसेसिव और पर्सनल प्रोनाउन। कह रहा है कि हर जो है पोसेसिव प्रोनाउन है और हर सेल्फ जो है पर्सनल प्रोनाउन है। गलत है, क्या है? गलत है। आप देखो, बस आप एक बार समझो, ये कह रहा है हर सेल्फ, जिसके लास्ट में सेल्फ जुड़ा होता है ना, वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन होगा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ढूंढ लो ऑप्शन में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहां है। देखिए बी वाले में रिफ्लेक्सिव नहीं है, सी वाले में भी नहीं है, डी वाले में है। देखिए डी वाले में रिफ्लेक्सिव दिया हुआ है, यानी ये जो हर सेल्फ है ये कौन सा प्रोनाउन है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। और ये जो हर है ये कौन सा प्रोनाउन है? पोसेसिव प्रोनाउन है। इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? डी नंबर। और कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी नंबर ऑप्शन हमारा क्या होगा? सही होगा। अब इसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पे, 24 नंबर पे। विच ऑफ दीज इज ए थर्ड पर्सन प्रोनाउन। कह रहा है कि आई, वी, यू, सी, ये चार प्रोनाउन दिए गए हैं। इन चारों प्रोनाउन में कह रहा है
कि थर्ड पर्सन प्रोनाउन कौन होना चाहिए। थर्ड पर्सन, देखिए आई भी प्रोनाउन है, वी भी प्रोनाउन है, यू भी प्रोनाउन है, सी भी प्रोनाउन, लेकिन वो पर्सन की बात कर दिए। पर्सन कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन होते हैं। तो देखिए आई जो है, आई जो है ये कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन है। वी भी जो है फर्स्ट पर्सन है, ये सिंगुलर नंबर है और ये प्लुरल है। और यहां पे यू जो है ये सेकंड पर्सन है, यू क्या है? सेकंड पर्सन है। और सी क्या है? थर्ड पर्सन है। ये कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही होगा। और ये याद रखिएगा, ही, सी, इट और दे, और इनके जो फॉर्म है सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस जो है, ये सब के सब क्या होते हैं? थर्ड पर्सन में आते हैं। किसमें आते हैं? थर्ड पर्सन में आते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सी होगा? सी से होगा, क्योंकि ये पूछा था कि प्रोनाउन बताइए वो कौन सा प्रोनाउन है जो थर्ड पर्सन है। तो यहाँ पे कौन सा प्रोनाउन है? सी। सी जो है प्रोनाउन भी है और थर्ड पर्सन भी है। 25 नंबर है, few of the students passed, few of the students passed, what type of pronoun is few? करेक्ट, जो few है ना कौन सा प्रोनाउन है? few कौन सा प्रोनाउन है? तो आप याद रखें कि few जो है वो कौन सा प्रोनाउन है? इंडिफिनिट प्रोनाउन है। few कौन सा प्रोनाउन है? इंडिफिनिट प्रोनाउन है। अब अगले पे आते हैं 26 नंबर, करेक्ट, हु इज कॉलिंग मी, हु इज कॉलिंग मी, करेक्ट, हु इज विच टाइप ऑफ प्रोनाउन, करेक्ट, हु जो है कौन सा प्रोनाउन है? तो देखिए यहां क्वेश्चन मार्क लगा है ना, क्वेश्चन मार्क जब लगा है तो प्रश्न पूछा गया, यानी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो क्या होता है? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। क्या होता है? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इसलिए इस सेंटेंस में हु इज कॉलिंग मी सेंटेंस जो दिया इसमें हु जो है ये क्या है? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। कौन सा प्रोनाउन है? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। अब इसके 27 नंबर पे आते हैं, विच प्रोनाउन इज यूज्ड फॉर प्लुरल फर्स्ट पर्सन। कह रहा है कि ये 4 ऑप्शन है, आई, वी, ही, यू। इसमें कह रहा है कि ऐसा प्रोनाउन कौन है इन चारों में जो प्लुरल भी है और फर्स्ट पर्सन भी है, प्लुरल भी है और फर्स्ट पर्सन है। अब देखिए यहाँ पे जो आई है ना ये फर्स्ट पर्सन तो है, लेकिन ये क्या होता है? सिंगुलर होता है। क्या होता है? सिंगुलर है। यहाँ पे वी जो है फर्स्ट पर्सन है और ये क्या होता है? प्लुरल होता है। क्या होता है? प्लुरल। इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सी होगा? बी। पूछ ही रहा है कि फर्स्ट पर्सन प्लुरल प्रोनाउन बताना है, तो वी, वी क्या है? फर्स्ट पर्सन भी है और वी प्लुरल भी है। तो इस तरह से जो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अब आते हैं 28 पे, क्वेश्चन नंबर 28, 28, करेक्ट, विच सेंटेंस यूजेज ए डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, करेक्ट, कौन से सेंटेंस में डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यूज किया गया है? देखिए सी इज माई फ्रेंड, देखिए इसमें सी और माई दो प्रोनाउन है लेकिन डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन नहीं है, ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, दिस इज ए ब्यूटीफुल पेंटिंग, दिस इज ए ब्यूटीफुल पेंटिंग, यहां पे जो दिस है ये क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही होगा। दिस, दैट, दीज और दोज ये चारों जो है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, इसलिए यहाँ पे दिस जो है ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अब आते हैं 29 नंबर पे, करेक्ट, व्हिच सेंटेंस यूजेज एन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, करेक्ट, किस सेंटेंस में इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का प्रयोग किया गया? और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का प्रयोग जो है क्वेश्चन पूछने के लिए किया जाता है, और जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा रहेगा। तो देखिए ना, पहले में फुल स्टॉप लगा है, तीसरे में फुल स्टॉप, चौथे में इसी में लगा है क्वेश्चन मार्क, और इसमें हुज, ये हुज जो है क्या है? ये जो हुज है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, इसलिए हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? बी नंबर सही होगा। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 30, द ट्रेन केम टू ए हाल्ट बाई, अब यहां गैप दिया है, करेक्ट, कि इस गैप में जो है कौन सा प्रोनाउन भरे? हिमसेल्फ भरे कि इटसेल्फ भरे कि देमसेल्फ भरे कि नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई। तो चलिए देखते हैं, द ट्रेन केम टू ए हाल्ट बाई। अब यहां पे बच्चों आपको ये ध्यान देना होगा कि यहां पे जो ट्रेन वर्ड है ये सिंगुलर है, ये क्या है? सिंगुलर है, ठीक है, ये क्या है? सिंगुलर है, और ट्रेन जो है नॉन लिविंग है,
क्या है, नॉन लिविंग है। अब देखिए नॉन लिविंग के लिए जो है किसका प्रयोग करते हैं, इट का, तो ये इट सेल्फ, कौन सा सही होगा, इट सेल्फ। तो वहां भरा जाएगा द ट्रेन केम टू ए हाल्ट बाई इट सेल्फ, इसमें क्या होगा, इट सेल्फ इज करेक्ट आंसर, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। तो बच्चों हम लोगों ने जो है आज प्रोनाउन के 30 बहुविकल्पीय प्रश्न किए, जो आपको रिवीजन के लिए काफी महत्वपूर्ण रहा, और हमें आशा है कि आप लोग जो है प्रोनाउन के बारे में अच्छी तरीके से समझ गए हैं और समझ में आ गया होगा। तो अब आप लोग अगले वीडियोस के लिए वेट करिए, एडजेक्टिव को लेकर के आएंगे, जो कि हमारा अगला वीडियो में एडजेक्टिव का डिफिनीशन, टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव ये रहेगा, ठीक है। तो ये हमारा प्रोनाउन जो है आज खत्म हुआ, ठीक है, समाप्त हुआ प्रोनाउन का क्लास। और जो एग्जाम जब नजदीक आएगा तो एग्जाम के टाइम जो है रिवीजन कराते से बहुत सारे क्वेश्चन जो है हम कराएंगे, जो सेट मरवाया जाएगा ताकि आपका प्रैक्टिस हो जाए। अभी तो ये चल रहा है आपका सिलेबस, आप पूरे डिटेल से थोड़ा सा पढ़ लें इसे, इसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करने में और मजा आएगा। चलिए बच्चों, आज का क्लास जो है इतने पे समाप्त हुआ। आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर अपनी राय दीजिएगा।